Class 12 Math exercise 3.3 matrices question number 5. For the matrices A and B, verify that AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है वेयर ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमें जो है ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन दे दीजिएगा, फिर इनको सॉल्व करिएगा। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे पास जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है ये ए इज इक्वल टू है ये 1 -4 3 है। अब इनका हम ट्रांसपोज कर लेंगे, तो ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा कॉलम है, इनको हम रो में लिख देंगे तो ये हमारा 1 -4 3 होगा। क्लियर। अब देखिए, और बी मैट्रिक्स हमारा ये दिया हुआ है, ये बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास दिया हुआ है, क्या है -1 2 1 है। तो इनका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये हमारा रोम है तो ये हमारा इनको ये हमारा रोम है तो इनको हम कॉलम में लिख देंगे, ये हमारा -1 2 1 हो जाएगा। क्लियर, ये इतना हो गया। अब जो है वो हम LHS वाला पार्ट को जो है वो ले लेते हैं। तो LHS में हमारा क्या है, तो LHS में हमारा है ए बी का होल ट्रांसपोज है। हम सबसे पहले यहाँ पे ए इंटू में बी निकाल लेते हैं। तो ए हमारा क्या ये है और बी ये है, तो ए हमारा है 1 -4 3 इंटू बी में हमारा है -1 2 1 दिया हुआ है। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इनको जो है पहला रो को हम इनसे मल्टीप्लाई कर, देखिए ये हमारा क्या है 3/1 ऑर्डर का, ये जो है हमारा 1/3 ऑर्डर का है। इसमें जो है वो नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 है, और इसमें नंबर ऑफ रो जो है वो 1 है, तो जो दोनों जो है वो बराबर हो गया। तो इसलिए जो है वो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 2 1 -4 कर लेंगे तो ये हमारा 4 माइनस ये 4 2 जा 8 और ये -4 हो जाएगा। 3 कर लेंगे तो -3 3 2 जा 6 और ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारा ए बी मैट्रिक्स जो है वो ये आया हुआ है। क्लियर, ए बी मैट्रिक्स हमारा इतना आया हुआ है। अब देखिए हम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं, तो ये बी ट्रांसपोज इंटू ये हम ए ट्रांसपोज कर लेंगे। तो बी ट्रांसपोज क्या है हमारा, ये -1 2 1 है। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ये इनसे, ये -1 2 1 से, ये हमारा क्या आएगा, तो देखिए -1 को हम इनसे गुना कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा भाई साहब कितना आएगा, ये हमारा ये देखिए वो ये -1 2 1 और ये ए ट्रांसपोज तो ये हमारा है ना, ये +1 है और ये -4 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है। अब देखिए -1 को हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और माइनस प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए बी ट्रांसपोज ये हमारा -1 2 1 है और ए ट्रांसपोज ये हमारा क्या है 1 -4 है और ये 3 है। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे -4 हो जाएगा और ये हमारा -3 2 समझाओ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 ये जो है वो 2 4 जा हमारा कितना होगा -8 और ये 2 3 जा 6 1 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 -4 और ये 3 हो जाएगा। ये हम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो हम ए भी निकाले हैं। अब इनका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो ए बी का ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख देंगे, तो -1 2 1 हो जाएगा और ये 4 -8 और ये -4 -3 6 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा क्या आया हुआ है, ये देखिए ये हमारा -1 है, इनको हम ये हमारा +1 था ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा -1 हो जाएगा ना, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है दोनों बराबर हो गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस ये ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा सेकेंड नंबर, इनका 2 नंबर में जो है वह पहले जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे गिवन। तो हमारे पास दिया हुआ ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0 1 2 दिया हुआ है, ये 0 1 2 है। क्लियर, जब हम इनका ट्रांसपोज निकाल लेंगे अर्थात ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा रो में, ये कॉलम में है, ये हमारा रो में आ जाएगा, तो ये क्या होगा 0 1 2 होगा। क्लियर, एंड बी मैट्रिक्स हमारा क्या है 1 5 7 दिया हुआ है, तो ये हमारा 1 5 7 है। क्लियर,
अब हम यहाँ से बी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये रो को हम कॉलम में लिख देंगे, ये हमारा 157 होगा, 157 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से LHS वाला जो है वो पार्ट लेते हैं, तो ए बी का ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे LHS में हमारा क्या है, ए बी का ट्रांसपोज है, तो हम जो है वो ए बी, ए हमारा ये है और बी ये है, हम जो है वो ए इंटू बी निकालेंगे, तो ए इंटू बी निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो ए मैट्रिक्स हमारा है 0 1 2 और बी मैट्रिक्स क्या है, ये हमारा 157 है, ये 157 है। अब देखिए इनको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो पूरे टर्म 0 0 0 होगा, फिर 1 कर लेंगे तो ये 157, फिर 2 कर लेंगे तो ये 2 10 14 हो जाएगा। क्लियर, ये हम ए बी निकाल लिए हैं। अब जो है वो इनका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ये ए बी का ट्रांसपोज, ये हमारा रो कॉलम में हो जाएगा, तो ये 0 0 0 157 2 10 14 हो जाएगा। क्लियर, ये हम ए बी का ट्रांसपोज निकाल लिए हैं। अब हम RHS वाला पार्ट को ले लेते हैं, तो RHS में हमारे पास कितना है, हमारे पास कितना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है, तो बी ट्रांसपोज कितना है, ये हमारा है 157 है, 157। ए ट्रांसपोज हमारा कितना है, ये 0 1 2 है, इनको हम जो है वह मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा भाई साहब, 1 सम करेंगे तो 0 1 2, 5 कर लेंगे तो 0 5 1 जा 5 5 2 जा ये 10, 0 करेंगे तो 0 7 14 हो जाएगा। अब देखिए ये देखिए 0 1 2 0 5 10 0 7 14, तो दोनों जो है वो बराबर है, यहाँ पर नीचे हम जो है वो लिख देना है हेंस LHS इज इक्वल टू RHS और ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर, आई होप कि आप लोग ये 5 नंबर बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट का हमारा 6 नंबर। अब नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, कहता है इफ फर्स्ट में जो कहता है ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन वेरीफाई दैट ये ए ट्रांसपोज इनटू ए जो है वो आई के इक्वल होता है। चलिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिएगा, फिर इनको सॉल्व करेगा। तो जो सबसे पहले गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा और ये माइनस में ये साइन अल्फा और ये कोस अल्फा है। तो हम इनका जो है वो ट्रांसपोज निकालते हैं, तो पहले हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ए ट्रांसपोज हम जब निकालेंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को जो है वो रो में लिख देंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा और माइनस के ये साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। क्लियर, अब देखिए हम जब LHS वाला पार्ट को जो है वो ले लेते हैं। LHS में हमारा ए ट्रांसपोज इंटू में ए है, ए ट्रांसपोज हमारा ये रहा, तो ये जो है वो राइट डाउन कर लीजिए, तो ये हमारा कोस अल्फा और ये साइन अल्फा माइनस ये साइन अल्फा और ये कोस अल्फा इंटू में ए हमारा है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के ये साइन अल्फा कोस अल्फा है। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए इनका हम पहला रो पकड़ेंगे और कॉलम से जो है वो हम बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ध्यान से जाओ देखिएगा। तो कोस अल्फा से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और ये हमारा क्या आएगा, इनको हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। क्लियर, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होगा साइन अल्फा इंटू ये कोस अल्फा, फिर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये हमारा साइन अल्फा इंटू ये कोस अल्फा। क्लियर, फिर अब जो है वो सेकेंड रो पकड़ेंगे, बारी बारी इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, साइन अल्फा इंटू ये कोस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा और ये प्लस माइनस माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कोस अल्फा इंटू ये साइन अल्फा होगा। अब देखिए साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा साइन स्क्वायर अल्फा और ये माइनस माइनस प्लस ये कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये प्लस वाला माइनस वाला हैप्पी बर्थडे होगा, ये प्लस वाला ये माइनस वाला हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इनका जो है वो मान 1 होता है, ये तो 0 आया हुआ, ये भी 0 आया हुआ, ये भी जो है वो हमारा इनका मान 1 होता है। तो देखिए ये हमारा क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये तो हमारा RHS जो है वो दिखाना था, है ना, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो दिखाना था। तो यहाँ पे प्रूव्ड जो है वो
लिख दीजिएगा और ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि आप लोग ये 6 का फर्स्ट नंबर समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर में कहता है इफ ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई, हमें वेरीफाई करना है। क्लियर। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिएगा फिर इनको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले लिख दीजिएगा गिवन, हमारे पास गिवन है ए इज इक्वल टू ये साइन अल्फा कोस अल्फा। क्लियर। अब माइनस ये कोस अल्फा साइन अल्फा है। हम यहाँ से ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, रो को कॉलम में कॉलम के रो में, तो ये हमारा साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। ठीक है। और ये हमारा जो पहला रो पहला कॉलम दे दिए, दूसरा रो दूसरा कॉलम में दे देंगे तो ये हमारा माइनस ये कोस अल्फा और ये साइन अल्फा हो जाएगा। क्लियर। ये इतना हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए हम यहाँ से निकालते हैं LHS वाला पार्ट को हम ले लेते हैं। तो LHS में हमारे पास कितना है, तो LHS में हमारे पास है ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, हमको दिखाना है। यानी ए ट्रांसपोज इंटू में ए है, ए ट्रांसपोज हमारा ये रहा, तो इनको राइट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा क्या है साइन अल्फा माइनस ये कोस अल्फा और ये कोस अल्फा और ये हमारा साइन अल्फा इंटू में ए है। ये हमारा क्या है, तो ये साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा और माइनस ये कोस अल्फा इंटू में ये साइन अल्फा है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए इनका हम पहला रो पकड़ेंगे और इनके पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये दूसरा रो पकड़ेंगे, दूसरा कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ये देखिए साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा साइन स्क्वायर अल्फा और ये माइनस माइनस प्लस, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोस स्क्वायर अल्फा। और देखिए साइन को हम कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन अल्फा इंटू ये कोस अल्फा और इनको हम इनसे कर लेंगे तो ये क्या होगा, तो ये हमारा माइनस में होगा तो ये माइनस ये कोस अल्फा इंटू ये साइन अल्फा हो जाएगा। और देखिए फिर दूसरा रो पकड़ेंगे बारी बारी इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस अल्फा को इनसे हम करेंगे तो ये क्या होगा कोस अल्फा इंटू ये साइन अल्फा माइनस इनको हम इनसे कर लेंगे तो ये साइन अल्फा इंटू ये कोस अल्फा हो जाएगा। फिर इनको इनसे हम कर लेंगे तो ये कोस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस ये प्लस हमारा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल, ये प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, इनका मान कितना होता है, इनका मान हमारा 1 के इक्वल होता है। ये देखिए इनका मान हमारा 1 के इक्वल होता है, ये 0 होगा ये भी 0 होगा, इनका भी मान 1 के इक्वल होता है। देखिए हमें तो जो आइडेंटिटी आई है ये जो है ये क्या है, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हमें जो है आई के इक्वल जो है वो दिखा दिए, बराबर ये RHS जो है वो लिख दीजिएगा और यहाँ पे प्रूव्ड जो है वो लिख देना है। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 7 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।